समंदर के बीच में तैरता हुआ एक 40 फीट का फिशिंग बोट जिस पर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, एक 60 साल का बूढ़ा आदमी और एक 16 साल की लड़की। जब वो 6 साल की थी तब से वो इसी बोट पर है और पिछले 10 साल से वो दोनों एक साथ हैं। और 60 साल का बूढ़ा आदमी जब लड़की पूरे 17 साल की हो जाएगी तो उससे शादी करेगा। टूरिस्ट इस फिशिंग बोट पर फिशिंग के लिए आते हैं और उस बूढ़े आदमी की मदद करती है एक 16 साल की लड़की जो इस बोट पर लगभग 10 साल से है। मतलब जब वो 6 साल की थी तब से वो इसी बोट पर है। उस लड़की ने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी। उस लड़की के लिए ये बोट ही उसकी पूरी दुनिया है। बूढ़ा आदमी टूरिस्ट को लाने के लिए एक छोटी सी बोट से वहां से चला जाता और इसी दौरान ये लड़की इस नाव में खेलती, घूमती फिरती, मस्ती करती और उस 60 साल के बूढ़े आदमी का इंतजार करती। जब वो आदमी वापस आता तो उस लड़की के लिए वो बहुत सारी चीजें लाता, उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता, उसको नहलाता और उसे सुलाता। मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर सब कुछ है। इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा, मतलब कि इस रिश्ते का कोई नाम नहीं। हर बार की तरह इस बार 2 टूरिस्ट उसकी बोट पर फिशिंग के लिए आए। उन दोनों को इस बात का पता था कि ये बूढ़ा आदमी कुछ दिन बाद इस लड़की से शादी करेगा। और जब उन दोनों ने उस लड़की को बोट पर थोड़ा अकेला देखा तो वो उससे छेड़खानी करने लगे। और तभी बूढ़े आदमी ने उन दोनों को खबरदार करने के लिए अपनी तीर कमान निकालकर उन पर निशाना साधा। इस स्थिति में वो दोनों घबराकर उस लड़की को छोड़ देते हैं। तीर में पारंगत होने के साथ साथ वो बूढ़ा आदमी लोगों को उनका भविष्य भी बताता है। उन दोनों आदमियों में से एक आदमी ने उससे अपना भविष्य जानने की इच्छा जताई, लेकिन यहाँ पर इस बूढ़े आदमी का भविष्य बताने का कुछ और ही अलग तरीका था। बोट के एक तरफ एक बुद्धा की पेंटिंग बनी हुई है और उसी पेंटिंग के किनारे पर एक झूला टंगा है। अब वो लड़की उस झूले पर बैठकर आगे पीछे हो रही है और दूसरी तरफ एक छोटी बोट में खड़ा बूढ़ा आदमी पूरे 3 बार उस बुद्धा की पेंटिंग पर तीर चलाता है। और इसके बाद वो लड़की उन तीरों को निकालकर उस बूढ़े आदमी के कान में कुछ फुसफुसाती है। और इसके बाद ये बूढ़ा आदमी उस भविष्य जानने वाले व्यक्ति को उसका भविष्य बताता है। ये 16 साल की लड़की जल्द ही 17 साल की हो जाएगी और इसके बाद ही वो बूढ़ा आदमी उससे शादी करेगा। कैलेंडर में बचे हुए उन दिनों को वो बूढ़ा आदमी हमेशा क्रॉस करता रहता है और अगले ही महीने 12 तारीख को उसकी शादी हो जाएगी। और जिस शादी के लिए वो बूढ़ा आदमी कई सारी प्रिपरेशन कर रहा है। इन सभी चीज़ों से हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी को अपनी शादी का कितने बेसब्री से इंतज़ार है। उस लड़की के साथ रहते हुए भी उस बूढ़े आदमी की नीयत कभी भी उस 16 साल की लड़की पर खराब न हुई। रोज रात वो उसी धनुष पर एक डमरू लगाकर एक मीठी सी धुन सुनाता। इस दोहरी बात से हमें समझ में आता है कि उस धनुष की तरह वो बाकी लोगों के लिए जितना सख्त है वो उस 16 साल की लड़की के लिए कहीं ज्यादा नर्म है। एक बार फिर से उस बोट पर 2 लोग फिशिंग के लिए आए। उन दोनों के पास कैमरा है जिससे वो दोनों तस्वीरें ले रहे हैं। दूर खड़ी उस 16 साल की लड़की को ये सारी एक्टिविटी बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। शायद उसके लिए ये बाहर की दुनिया कहीं न कहीं अनजान है। उस 16 साल की लड़की को देख उन दोनों ने उसे पास बुलाकर फोटो खिंचवाने को कहा और एक बार फिर से मौका का फायदा उठाकर उन 2 आदमियों ने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। ये सब देखकर वो बूढ़ा आदमी उन्हें तीर से डराने की कोशिश करता है और इसी बीच उन सभी लोगों में अनबन हो गई। उन दोनों शातिर आदमियों ने प्लान किया कि सबसे पहले बूढ़े आदमी को रस्सी से बांध दिया जाएगा और फिर उसके बाद वो लड़की के साथ जो भी चाहें कर सकते हैं। वैसा ही हुआ। उन दोनों ने बूढ़े आदमी को बांधकर लड़की का पीछा किया, लेकिन ये लड़की इस बोट पर इतने अच्छे तरीके से हर चप्पे चप्पे से वाकिफ है, वो हर ओर से निकलकर उन दोनों आदमियों को चकमा दे रही है। आखिरकार उस लड़की ने उन दोनों को तीर से घायल कर दिया। जैसा हमें लगता है कि ये लड़की कहीं न कहीं बेचारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद से अपना बचाव भी करना जानती है। ऐसे ही एक एक दिन गुजरने लगे और कैलेंडर के सारे दिन गुजर गए और वो शादी का दिन और भी करीब आने लगा। कुछ दिन बाद फिर से कुछ टूरिस्ट आए और इस बार एक यंग लड़का था। वो लड़की और लड़का एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुए और ये बात उस बूढ़े आदमी को बिल्कुल पसंद नहीं आती।
लड़की के मन में कोई भी छल कपट नहीं था। उस लड़की को जो भी चीजें आकर्षित करती वो चुपचाप उसके पास चली जाती। जब वो लड़का फोन पर गाने सुन रहा होता है, वो लड़की चुपचाप से उसके पास जाकर उस हेडफोन को अपने कान पर लगा लिया। अभी वो लड़का उस लड़की से पूछता है कि क्या वो बूढ़े आदमी तुम्हारे दादाजी हैं? क्या तुम स्कूल में पढ़ती हो? लेकिन लड़की कोई जवाब न देते हुए चुपचाप सिर्फ गाना सुनती है, मुस्कुराते हुए। दूर से खड़ा वो बूढ़ा आदमी ये सब देखकर तिलमिला उठता है और फिर वो लड़की के पास आकर उसे वहां से ले चला जाता है। रात में वो सारे टूरिस्ट ग्रुप वहीं पर स्टे करते हैं, उसी बोट पर। जब लड़का रात में टहल रहा होता है तो उस लड़के की नजर उस लड़की पर जाती है जिसे वो बूढ़ा आदमी नहला रहा होता है, और ये चीजें देखकर वो लड़का पूरे तरीके से शॉक्ड हो जाता है। अगले ही दिन उस लड़के ने अपने डैड से पूछा कि क्या ये 60 साल का आदमी उस लड़की के दादा है। अपने लड़के के मुंह से उस लड़की की कहानी सुन उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। लड़के के फादर उस बूढ़े आदमी से खुद का भविष्य जानने की इच्छा जाहिर करते हैं, लेकिन भविष्य जानने के तौर तरीके को देखकर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस बूढ़े आदमी पर। लड़के को लग रहा है कि वो बूढ़ा आदमी इस लड़की के साथ अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन अपना भविष्य सुन उस लड़के के फादर काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वापस जाने का समय आ चुका। उस लड़के ने तोहफे के रूप में अपना हेडफोन और वॉकमैन उस लड़की को सौंपा। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अभी जब बूढ़ा आदमी कोई भी काम करके बोट पर आता है तो वो नोटिस करता है कि वो लड़की उसका पहले की तरह बिल्कुल इंतजार नहीं करती। वो कहीं न कहीं खोई सी रहती है। जिस तरह वो दौड़ कर आकर उस बूढ़े आदमी को गले से लगाती, इस बार वैसा बिल्कुल नहीं है। वो तो कहीं न कहीं म्यूजिक की धुन में खोई है। बूढ़ा आदमी गुस्से में उसके कान से हेडफोन निकालकर सीधे नीचे फेंक देता है। रात में जब वो बूढ़ा आदमी उस लड़की को नहलाता है तो वो लड़की उसे नहलाने नहीं देती। अगले दिन जब नया टूरिस्ट नाव पर आता है और साथ ही साथ वो बूढ़ा आदमी उस टूरिस्ट के साथ एक हार उस लड़की को मनाने के लिए लेकर आया, लेकिन बदले में गुस्से में वो लड़की उस हार को तोड़ देती है और उस बूढ़े आदमी को गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर उस टूरिस्ट के पास जाकर बैठ जाती है। ये एक तरीका था उस लड़की का ताकि वो अपना गुस्सा जाहिर उस बूढ़े आदमी पर कर सके। अभी गुस्से में तिलमिला उठा बूढ़ा आदमी कैलेंडर में बचे बाकी सारे डेट्स को क्रॉस करने लगता है, क्योंकि अब वो बूढ़ा आदमी अपनी शादी के लिए सब्र नहीं करना चाहता। कुछ दिन बाद वही लड़का दोबारा उस नाव पर वापस आया। इस लड़के को देख लड़की एक बार फिर से बहुत खुश हुई। तोहफे के रूप में उस लड़के ने उसे जो भी गिफ्ट दिया था उसी तरीके से वो लड़की उसके लिए डमरू लेकर आती है। दोनों एक बार फिर से काफी ज्यादा घुलने मिलने लगे। तभी बूढ़े आदमी ने गुस्से में सोफे की सीट पर एक तीर मारा, लेकिन इस बार उस लड़की ने उस तीर को तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उसी रात वो बूढ़ा आदमी नोटिस करता है कि वो लड़की अपने कमरे में नहीं है, बल्कि वो तो टूरिस्ट कमरे में उसी लड़के के साथ है। इसी दौरान वो बूढ़ा आदमी गुस्से में उस लड़के को पकड़कर छोटी नाव पर ले आता है और इंजन शुरू कर देता है। लड़के ने गुस्से में उस बूढ़े आदमी से कहा कि तुम लड़की पर इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुमने उस लड़के के पेरेंट्स से दूर इतने सालों तक यहाँ पर रखा, लेकिन अब मैं उसके पेरेंट्स को ढूंढ कर इस लड़की को यहाँ से ले चला जाऊंगा। उस लड़के के जाने के बाद उस लड़की ने भी नाव लेकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी टंगी कैलेंडर को फाड़ देता है, क्योंकि अब तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने दिन बचे हैं उसकी शादी के लिए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ उस बूढ़े आदमी को उस लड़की से शादी करनी है। जो बिस्तर उन दोनों के लिए अलग अलग थे, वो बूढ़ा आदमी उन दोनों बिस्तर को मिलाकर एक साथ कर देता है। हम देखते हैं कि वो लड़का एक बार फिर से किसी बोर्ड से वापस आया और इस बार उस लड़के ने उस बूढ़े आदमी को एक पेपर दिखाया, जिस पेपर में उस छोटी बच्ची के लापता होने की खबर है। इसका मतलब यह है कि उस लड़के ने लड़की के पेरेंट्स को ढूंढ लिया है और इस बार वो उस लड़की को यहाँ से ले ही जाएगा। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उस पेपर को फाड़ देता है और लड़का लड़की को समझाने लगा, 10 साल से तुम इस बूढ़े आदमी के कैद में हो। शायद तुम्हें उस बूढ़े आदमी को छोड़ते हुए काफी दुख होगा, लेकिन तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर नहीं गुजार सकती। तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना होगा जहाँ तुम्हारी अपनी खुद की एक दुनिया है, जहाँ पर तुम्हारे खुद के पेरेंट्स हैं। एक बार फिर से उस बूढ़े आदमी ने तीर मारकर डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो लड़की उसके सामने खड़ी है और वो बूढ़ा आदमी उस धनुष को नीचे कर लेता है। हमेशा की तरह वो हर रात उस लड़की का हाथ पकड़ के सोता है, लेकिन इस बार वो लड़की अपना हाथ उस बूढ़े आदमी को नहीं देती।
और ज़बरदस्ती जब वो उस लड़की को गले लगाता है तो लड़की उसे एक थप्पड़ भी मारती है। अभी इस लड़की के नए बर्ताव से वो बूढ़ा आदमी पूरे तरीके से चौंक चुका है। अगले दिन गुस्से में जब वो इंजन ठीक कर रहा है तो उस आदमी को चोट लग गई और इस बात से उस लड़की को बहुत बुरा लगता है। जब वो लड़की उसके जख्म को साफ करने गई तो उस बूढ़े आदमी ने उसे रोक दिया और नाराजगी में उस बूढ़े आदमी ने उस पर थप्पड़ मारा। कहीं न कहीं उस बूढ़े आदमी ने जैसा सोचा है वैसा अब नहीं हो रहा है। काफी कुछ धीरे धीरे बदल रहा है। कहीं न कहीं उस बूढ़े आदमी की वो लड़की ही पूरी दुनिया है, जो दुनिया अब उससे शायद दूर जाने वाली है। लड़की को इस तरह मार खाता देख गुस्से में उस लड़के ने उस लड़की का भविष्य जानने की इच्छा जताई कि आखिर वो लड़की मेरे साथ जाएगी या वो जिंदगी भर इसी नाव पर तुम्हारे साथ रहेगी। बूढ़े आदमी ने धनुष और तीर लेकर अपनी तैयारी की। 2 बार तीर छूटने के बाद तीसरी बार जब तीर छूटने ही वाला होता है, लड़का लड़की को झूले से गिरा देता है, क्योंकि उस लड़के ने बूढ़े आदमी की आंख में गुस्से भरी भावना देख ली थी और उस लड़के को कहीं न कहीं डर था कि गुस्से की आग में कहीं वो आदमी उस लड़की को ही तीर न मार दे। हर बार की तरह इस बार उस लड़की ने उस तीनों तीर को निकालकर बूढ़े आदमी के कान में कुछ कहा और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अंदर जाकर शादी की सारी तैयारी के जितने भी सामान थे उसे उठाकर फेंकने लगा। शायद उस लड़की ने जाने की बात कही है। अभी रात हो चुकी है। वो दोनों एक साथ बैठे हैं। लड़के ने लड़की की तरफ किस करने की कोशिश की, लेकिन लड़की अपना मुंह उससे फेर लेती है। लड़की कहीं न कहीं नहीं समझ पा रही कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। सारी रात वो बूढ़ा आदमी शादी के कपड़ों के पास ही बैठकर कुछ सोच रहा है। अगली सुबह लड़का और लड़की उसी छोटी नाव से निकलने की तैयारी में है और अभी बूढ़ा आदमी अंदर ही रहता है, लेकिन थोड़ी ही दूर वो नाव जाते ही अटक जाती है। लड़के ने काफी कोशिश की लेकिन नाव चल ही नहीं रही। तभी फौरन लड़की ने कुछ देखा और नाव को वापस मोड़ने की बात कही और जब जाकर उस लड़की ने उस बूढ़े आदमी को देखा तो उसने उस फंदे को अपने गले से बांधकर नाव में बांधा था। बूढ़ा आदमी उस लड़की के जाने के गम में खुदकुशी कर रहा है। कहीं न कहीं उस लड़की का जाना उस बूढ़े आदमी के लिए मरने के समान है। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोया। ये सब देखकर वो लड़का भी समझ गया था कि इनका रिश्ता किसी भी नाम का मोहताज नहीं और ना ही ये शादी कोई जिस्मानी संबंध बनाने के लिए है। इसके बाद वो लड़की उस आदमी को नहलाती है, उसे तैयार करती है। इसके बाद शादी की वो सारी लाई गई चीजों को एक दूसरे को पहनाते हैं और आखिरकार शादी उसी नाव पर पूरे रीति रिवाज के अनुसार हुई। आखिरी में उन दोनों ने एक दूसरे को कबूल किया और सारे शिकवे गिले दूर हो गए। इसके बाद वो दोनों छोटी नाव में थोड़ी दूर पर निकल गए और वो लड़का उसी बड़े नाव में खड़ा होकर उन दोनों को देख रहा है। आज के दिन वो बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा खुश है। काफी देर तक वो धुन बजाता है। इस धुन को सुनते सुनते उस लड़की को नींद आ गई। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उठकर एक हवा में तीर मारता है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है और धीरे धीरे वो छोटी नाव बढ़ते हुए बड़े नाव के पास आ गई, उसी लड़के के पास। उस छोटी नाव में उस बूढ़े आदमी की आत्मा उस लड़की को सिड्यूस कर रही है। उस आदमी के द्वारा छोड़ा गया वो तीर उस लड़की के टांगों के बीचों बीच आ लगा है और थोड़ी ही देर बाद लड़की के कपड़ों में खून लगा हुआ सा दिखता है। बूढ़े आदमी ने कभी भी जीते जी उसे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन हाँ, मरने के बाद उस बूढ़े आदमी की इच्छा पूरी हो गई। अब दोनों वहां से जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी अजीब बात है, छोटी नाव के साथ साथ वो बड़ी नाव उस छोटी नाव के पीछे पीछे आने लगी है, मानो कि जैसे बड़ी नाव उस छोटी नाव का पीछा कर रही हो। और जब वो लड़की हाथ हिलाकर उस बड़ी नाव को अलविदा करती है, धीरे धीरे वो बड़ी नाव डूबने लगती है और धीरे धीरे वो बड़ी नाव हमेशा के लिए उस लड़की की आंखों से ओझल हो जाती है। और अब उस बूढ़े आदमी की रूह ने उस लड़की को हमेशा के लिए आजाद कर दिया।